द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और भी चरण के होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो दुर्गति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का आज तक ऐसा हाल तो नहीं हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भगाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को गाली दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बैनर को उखाड़कर फेंक दिया जा रहा था और कई सारे नेता नाराज होकर कार्यक्रम छोड़ छाड़ के भी भाग गए हैं। हम आपको एक तस्वीर और दिखाने जा रहे हैं, जिस तस्वीर में जनता गुस्सा दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचार गाड़ी गांव से गुजर रही थी, उसमें बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ था, योगी जी का पोस्टर लगा हुआ था और कई सारी बातें की जा रही थी, गाना वाना भी उसमें बज रहा था। जनता ने देखा, तुरंत उसको गुस्सा आ गया, उस पोस्टर को फाड़ कर निस्ता नाबूद कर दिया और उसके बाद गाली गलौज भी की और उस ड्राइवर को कहा, आप चले जाओ, आप नौकरी कर रहे हो, आप जो है दिहाड़ी पा रहे हो, आप वहां चले जाओ, नहीं इस गाड़ी को हम तोड़ ताड़ देंगे। इतना गुस्सा है, आप समझिए, युवाओं के अंदर और देश की जनता के अंदर। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे वीडियो है कहां का और इतना गुस्सा आखिरकार क्यों है। वीडियो तो वीडियो में देखा आपने कैसे युवा गुस्से में है, चप्पल मार रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं कि निकल जाओ यहां से। वो गाली हमने आपको नहीं सुनाई, हमने म्यूट करा दिया है क्योंकि वो हम आपको सुना नहीं सकते। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कोई गुंजाइश नहीं होती, आप भी जानते हैं। तो अब आपको बताते वीडियो है कहां का। ये वीडियो है गाजीपुर का। गाजीपुर खानपुर थाना क्षेत्र है, जहां सराय सुल्तान गांव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचार गाड़ी जा रही थी। वहां पर युवाओं ने इसे देखा, जनता ने भी देखा, पहले कुछ देर बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई कि बताओ ये रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार दिया नहीं है, युवा इसी बात से परेशान थे और युवाओं ने आकर गाड़ी के सामने गाड़ी के पोस्टर फाड़े। पोस्टर फाड़े के साथ साथ जो है जूता लिए थे, डंडा लिए हुए थे, वो भी पोस्टर में जो तस्वीरें बनी हुई थी उन पर मारने लगे। तो देखा आपने, ये जनता गुस्सा है। अभी तो ये पोस्टर बैनर पर दिख रहा है और यही जब ईवीएम मशीन पर दिखेगा, ईवीएम मशीन पर जब वोट की चोट जनता करेगी तो उसका क्या हाल होगा, वो 10 मार्च को आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आप देखिए, उसके बाद भैया एक वहां के महामंत्री दयाशंकर पांडे थे, वो भी सामने आ गए। उन्होंने बयान जारी किया कि विपक्षियों की हताशा है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप समझिए, विपक्षियों की हताशा तो एक जगह दिखेगी साहब, जनता इस बार विपक्ष का काम कर रही है। आप समझिए इस बात को, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध कर रही है जितना विपक्ष नहीं कर रहा है। और ये कह रहे हैं विपक्षियों का हंगामा है, विपक्षियों की ये साजिश है। अब जब कुछ बचता नहीं तो यही बोला जाएगा। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी हैं, इससे पहले भी आपने देखा है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी गांव से बाहर भगा दिया था, दलित समाज ने उनका सीधे तौर पर विरोध किया था। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी कैसे विधायकों के ऊपर उपले फेंके गए हैं, गोबर फेंका गया है और डंडा मारा गया है, पत्थर फेंके गए हैं। ये क्यों? इतना विरोध तो हमने किसी का नहीं देखा था। आपने देखा कैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में, कौशाम्बी उनका जिला है, कहते हैं गृह जनपद है उनका, वहां पर महिलाओं ने इनके सिराथू विधानसभा क्षेत्र से जहां चुनाव लड़ रहे वहां से गालियां देकर इनको भगाया था। क्यों भगाया था? क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं है। तो पिछले 5 सालों में जनता को ठगने का काम किया है, इसीलिए जनता बर्दाश्त नहीं कर रही। जनता इनको जवाब देने के लिए सामने बैठ गई है और सीधे तौर पर विधायकों से क्रॉस क्वेश्चन करती है, पूछती है सवाल कि 5 साल में आपने क्या किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जय कुमार जैकी है, जो पहुंचते कहते भैया 5 साल देखो आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। महिलाओं ने घेर लिया इनको, जय कुमार जैकी को, सीधे कहा कि 5 साल के राशन से जिंदगी पूर्ण नहीं हो जाती है, जो 5 साल राशन की आप बात करने आ गए हो। इस तरह से महिलाएं अब इनको जवाब देने लगी हैं और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये दर्शाती हैं कि भैया विरोध तगड़ा है। आपने देखा था पंजाब में भी कैसे पोस्टर फाड़ दिए गए थे। पंजाब के फिरोजपुर में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, उससे पहले सारे मोदी जी के पोस्टर फाड़ दिए गए। सब जगह मोदी जी का पुरजोर विरोध हुआ और मोदी जी को यह लग गया था भैया यहां दाल गलने वाली नहीं है, तो मोदी जी वहां से वापस लौट गए और ये बता दिया भैया पंजाबियों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, ये वो करके पंजाबियों का अपमान करके वापस लौट गए। लेकिन आप समझिए कि देश सब देखता है किस तरह से विरोध पंजाब में था। पंजाब की रैली फ्लॉप होने वाली थी, इसलिए मोदी जी वहां से वापस आ गए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, जनता को भड़काने की कोशिश की है, कैसे भी करके हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ा जाए। हमने कई सारे वीडियो आपको दिखाए, कई सारी खबरें आपको बताई किस तरह से इनके विधायक, इनके मंत्री और स्वयं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं,
वो भी शमशान कब्रिस्तान पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर वोट मांग रहे हैं, भारत पाकिस्तान पर वोट मांग रहे हैं। क्या है भाई, विकास के मुद्दों को सुदृढ़ करके आप सामने लाइए। आप बताइए कि हमने 5 साल ये विकास किया है। आपके विधायक गांव में जाते नहीं है, 5 साल तक मुंह नहीं दिखाते और चुनाव के वक्त जो है इसी तरह जाते हैं, प्रचार करवाते हैं, तो फिर उनका यही हाल होगा। जनता जब गुस्सा करेगी, जनता जब अपने पर आएगी, कहते हैं आपने कविता सुनी होगी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो कविता अब इस पर फिट बैठ रही है और सिंहासन खाली कराने के लिए जनता अब आगे आ गई है। और जब जनता आगे आ जाती है तो विपक्ष भी पीछे रह जाता है। अब ये जरूर कहेंगे कि विपक्षियों की साजिश है, इसलिए ऐसा कुछ हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये जनता हमारे साथ है। जनता साथ नहीं है, जनता विपक्ष के रूप में काम कर रही है। जनता सामने खड़ी हो गई है। जनता विधायकों से सवाल करती है कि हैंडपंप क्यों नहीं लगा, नालियां बजबजा रही हैं, आप कहां थे। केशव प्रसाद मौर्य अगर किसी को प्रचार करने के लिए सिराथू विधानसभा भेजते हैं तो वहां पर भी उस नेता का भी विरोध होता है, लोग उसके सामने नारेबाजी करने लगते हैं, केशव प्रसाद मुर्दाबाद, केशव प्रसाद मुर्दाबाद। आप समझिए कि हाल आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया है। पूरी कैबिनेट लगा रखी है, केंद्रीय कैबिनेट पूरी यहीं पर है। अमित शाह जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर गली गली वोट मांग रहे हैं। उसके बाद स्मृति ईरानी है, जितना पूरा कैबिनेट के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, सबको स्टार प्रचारक बना रखा है। स्वयं प्रधानमंत्री भी मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का यह हाल है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। पोस्टर फाड़ कर बताया जा रहा है कि यहां से निकल लो। गांव में जा नहीं पा रहे हैं, ये हवाई प्रचार कर रहे हैं साहब। आप समझिए इस बात को कि ये हेलीकॉप्टर से आते हैं, उतरते हैं, कुछ जगह से भीड़ बुला ली जाती है, रैली करते हैं, चले जाते हैं। ये जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। असल में कहा भी जाता है कि गांव जो होता है वह देश की आत्मा जो है गांव में बसती है, और गांव के लोग मूलभूत समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उनकी जो मूलभूत समस्याएं वो रोजाना बढ़ती चली जा रही हैं। महंगाई से वो परेशान हैं, उनके बेटों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी से वो परेशान है, घर का खर्चा कैसा चले इस बात को लेकर भी परेशान है। और मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां कर देते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, मंच पे आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं। गांव जाने की हिम्मत नहीं है। गांव जाने की हिम्मत तो विधायकों की नहीं हो रही है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, विधायकों को भगाया जा रहा है। कई गांवों में तो पोस्टर बाहर चिपका दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के नेता का आना इस गांव में मना है। अगर आ रहे हैं तो अपने रिस्क पर आए। ये क्यों लिखा जा रहा है? ये सिर्फ हवा में है। ये हवा से आते हैं, हवा से बातें करते हैं, हवा में चले जाते हैं, जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि जमीन की जो हकीकत है वो दर्शाती है कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध हो रहा है। जनता इनके विधायकों को भगाती है, जनता इनके मंत्रियों को गाली देती है, जनता कहती है कि ये 5 साल कुछ नहीं किया इन्होंने, आगे आने वाले 5 साल में भी हमको रुलाएंगे। लेकिन पैसे के दम पर भीड़ बुलाने की कोशिश जरूर की जा रही है। गांव गांव इनके विधायक पीटे जा रहे हैं, गांव गांव इनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, प्रचार की गाड़ियां गांव में प्रचार नहीं कर पा रही हैं। अब बताइए इससे ज्यादा बुरी हालत एक राष्ट्रीय पार्टी की हो सकती है भला क्या? आपने कभी सुना है किसी राष्ट्रीय पार्टी का इतना ज्यादा विरोध तो आपने नहीं देखा होगा। पहले जब जनसभाएं हो रही थी तो वहां पर रैलियों में भीड़ नहीं दिखाई देती थी, जनसभा में कुर्सियां खाली रह जाती थी। अब जब चुनाव जो वर्चुअल तरीके से भी हो रहा है तो वर्चुअल में भी आप देख रहे हैं कितने लोग इनको जुड़ के सुनते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये रुझान है जो धीरे धीरे आने लगे हैं। 2 चरणों के मतदान हुए, उसके बाद भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आके कह देते हैं भैया इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क है। यानी आने वाले चरणों में जब मतदान होगा वहां स्थितियां और खराब हो जाएंगी। सक्रिय होने की बात भी कह दी है, मतलब अभी तक सक्रियता नहीं थी, अभी तक लोग हवा में थे और ये चुनाव इनका हवा में ही लग रहा है, जैसा कि तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि विरोध तो तगड़ा है और विरोध जब वोट की चोट पे तब्दील होता है तो फिर बहुत सारी चीजें बदल जाती है। सिंहासन पर दोबारा सपने देखने वाले लोग सिंहासन पर दोबारा विराजमान नहीं हो पाते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।